हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी और आईक्यू शेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G के बारे में। जी हाँ, 5G हमारे देश में लॉन्च हो चुका है और जल्द ही उनकी सेवाएं हम लोगों के पास पहुंच जाएंगी, हमारे मोबाइल पे होंगी, हम लोग 5G यूज़ कर रहे होंगे। 5G के आने के बाद बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या 4G मोबाइल्स बेकार हो जाएंगी, या फिर जो भी उनके पास लेटेस्ट मोबाइल है जिसमें सिर्फ 4G सपोर्टेड है, क्या उसमें 5G काम करेगा? कोई ऐसा कुछ हो सकता है जुगाड़ कि जिसके थ्रू हमारा 5G में कन्वर्ट हो जाए? या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि 4G सपोर्टेड सिम्स जो हैं वो क्या अपग्रेड हो सकती हैं 5G में? ऐसे कई सारे क्वेश्चन इस टाइम माइंड में आ रहे हैं, तो उन सभी का जवाब देने मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। जाएगी यानी 15 गुना तेजी से हमारी फाइल्स डाउनलोड होंगी। अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो आपका 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, या फिर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो जैसा पहले होता था उससे काफ़ी तेज़ी से होगा और काफ़ी सुगमता से होगा, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से होगा। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल करते थे या फिर कोई भी काम करते थे तो उसमें स्लो, जैसे कि मैं इस टाइम बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ लेट से आती थी, या फिर किसी भी काम करने में थोड़ा सा लेट होता था। लेकिन 5G के आने के बाद सारी चीज़ें सही टाइम पे, सही मौके पे आपको रिप्लाई मिलेगा, सही टाइम पे आउटपुट मिलेगा। तो इसके द्वारा कई सारी चीज़ें हैं कि जो पूरी तरीके से चेंज होने वाली हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि IoTs के मामले यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, जिसके द्वारा हम अपने अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 5G का माने तो 5G की शुरुआत 2018 में USA में हुई थी, लेकिन इस टाइम पे वो हमारे देश में अब लॉन्च हो चुका है। हमने देरी से शुरुआत की है, लेकिन हम लोग सबसे आगे जाना चाहते हैं हर मामले में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 4G सिम है तो क्या वो 5G में सपोर्ट करेगी या फिर अपग्रेड हो जाएगी? तो इसका उत्तर है हाँ, 5G में वो अपग्रेड होने का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बजाय वो हो सकता है कि सिम को नया उपलब्ध करवाएं आपके लिए और उसी नंबर को दें, तो आप उसको आसानी से करवा सकते हैं। अगला सवाल ये है कि 4G के मुकाबले इसकी स्पीड कितनी गुनी ज़्यादा रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि 4G के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी, इसकी 15 गुना ज़्यादा स्पीड देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर आप ऐसे क्लिक किए तो आपका तुरंत वीडियो डाउनलोड 4K वीडियोज़, या फिर अगर आप किसी को वीडियो कॉल्स करते हैं, जैसे कि कई लोगों को वीडियो कॉल्स करेंगे, तो आपका बिना बफिंग के आप अच्छे से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। गेम्स अगर आप ऑनलाइन खेलेंगे तो उसमें कुछ भी बिना रुकावट के अच्छे से आसानी से खेल सकेंगे। अभी इस टाइम पे कई सारी मोबाइल्स ने 5G फ़ोन्स अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया है, काफ़ी सारे 5G फ़ोन्स, इसीलिए उनकी मार्केट में वैल्यूज़ और भी बढ़ने वाली है क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है। जैसा कि जियो ने बताया है कि हम सबसे पहले लॉन्च करेंगे अपनी 5G सर्विसेज, और प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि ये 5G सर्विसेज अभी तुरंत सारे देश में नहीं स्टार्ट हो पाएंगी। सबसे पहले इनकी शुरुआत 13 स्टेट्स में की जाएगी। यानी कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। लखनऊ, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम और ये जो आपके सामने दिख रहा है उसमें मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें आपका 5G सर्विसेज तुरंत मिलने वाली हैं। इसमें से जियो ने बताया है कि दिसंबर मंथ में हम दिवाली तक या फिर दिसंबर मंथ के एंड तक 2022 में ही हम 5G सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। जियो ने एक और खुलासा किया है कि हम लोग एक फ़ोन अपने मार्केट में लाने वाले हैं 5G का, जिसकी कीमत मात्र 12,000 होगी। आप समझ सकते हैं कि हर लोगों के हाथ में एक मोबाइल होगा जो कि 5G सपोर्टेड होगा और सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग जरूर सोच रहे होंगे कि इसकी कीमत कितनी होगी, इसमें चार्जेस कितना लगेंगे, रिचार्ज चार्जेस कितना लगेंगे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और जियो के जो हेड हैं अंबानी जी और एयरटेल के हेड ने सभी ने बताया है कि इसकी भारी कीमत नहीं होगी। आप नॉर्मली जैसे इस टाइम पे आप खर्च कर रहे हैं उसके अपेक्षा मुश्किल से 10% बढ़ने की उम्मीद है, या फिर हो सकता है कुछ चेंजेस आए। मैं पूरी तरीके से इसमें कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि ये पक्का होगा कि 10% बढ़ेगा या फिर ऐसा, वो ऑटोमेटिक वो कंपनियां निर्धारित करेंगी और भारत सरकार जो निर्धारित करेगी वही होगा। तो कीमतें पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है, लेकिन जेब पे भारी खर्चा नहीं आएगा, ये निश्चित है। दूसरी बात कि हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में बैंकिंग सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, एग्रीकल्चर सुविधाएं और ये जो हम लोग कॉलिंग करते हैं या फिर कोई भी काम जो बहुत टाइम लगता है, कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो इस सब चीज़ों में बहुत
तेज़ी से बूम आने वाला है इन सब बिजनेसों में। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। ड्रोन के द्वारा खेतों में सिंचाई होगी और ड्रोन के द्वारा ये निगरानी रखी जाएगी कि किन किन जगहों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनका कनेक्शन होगा सैटेलाइट के माध्यम से और वो बताएंगे कि हमारी मिट्टी की कैसी उर्वरता और कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। 5G आपका 3 बैंड सपोर्ट करेगा, जिसमें से है पहला लो, दूसरा है मिडिल और तीसरा है हाई। आपका लो में होगा 1 गीगाहर्ट्ज से कम का बैंड, दूसरा है मिड वाले में होगा 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक, और आपका हाई में होगा मिलीमीटर वेव्स तक। यानी कि आपका आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको बूम दिख सकती है स्पीड की और टेक्नोलॉजी की। आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब कि आपकी मशीनों से बात करेंगी। मतलब आप एक कमांड दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आगे आने वाले टाइम में आप किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हो इस चीज़ को और कैसे आप हेल्प करोगे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे एलेक्सा कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक पहला कदम। तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जिसको आप देख के चौंक सकते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। हम लोग आर्टिफिशियल ह्यूमन बना सकते हैं, जैसे कि वेटर्स जो आते हैं वो आपका मशीन से होंगे, मशीन लर्निंग होगी उनके। जैसे कि हम लोग यहाँ से ऑर्डर देंगे और वो लोग हमारा सामान लेके आएंगे, किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर इससे तो मतलब जॉब्स तो ख़त्म हो जाएंगे, ये कुछ नहीं हो पाएगा, आदमी लोगों की जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपका 23 बिलियन पीपल्स को जॉब मिलेगी, जो इसको हैंडल करेंगे, जो इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, जो इसको बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। एडटेक कंपनियां खुलेंगी और उसके बाद एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बड़ा बूम आएगा। तो सभी लोगों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि हम लोग जल्द से जल्द 5G यूज़ करने वाले हैं, उनका यूजर्स जानने वाले हैं और कैसे वो काम करती है उसको फील करने वाले हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अब जल्दी की शुरुआत होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2023 के अंत तक हम लोग 5G पूरे देश में लागू कर देंगे, पूरे देश में लॉन्च कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और काफ़ी सारी चीज़ों को आप क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ 5G में न्यू है और क्या चीज़ आने वाला है।